हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 5 सितंबर 2024, दिन गुरुवार, बांग्ला 19 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मैया सम्मान योजना, अब 18 साल की उम्र में मिलेगा लाभ। झारखंड की बेटियों को अब 18 साल की होते ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की। वह रांची के नामकुम स्थित प्रशिक्षण स्थल खोजाटोली मैदान से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच सम्मान राशि वितरण समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत फिलहाल 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। अब इसका लाभ 18 वर्ष की उम्र से ही बहनों मैया को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा बटन दबाकर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के लाभुकों के बीच डीबीटी के माध्यम से 70 करोड़ 49 लाख 27 हजार रुपए जारी किए गए। हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वह फुर्र से झारखंड चले आते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कई डिग्री है उनके पास, कभी सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। हेमंत ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, ऊपर से खुद कहते हैं कि ये लोग असम के रास्ते देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। अब सवाल है कि वे घुसपैठियों को रास्ता क्यों दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उत्पाद सिपाही दौड़ के दौरान युवाओं की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आजकल तो चलते फिरते लोग मर जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कोरोना टीका है। गलत टीका युवाओं की जान ले रहा है। अब तो कम उम्र के लोग साधारण बीमारी में जान गंवा दे रहे हैं। जिस टीका को पूरी दुनिया में नकार दिया था, उसे जबरदस्ती देशवासियों को ठुकवा दिया। सिर्फ चंदा वसूली के लिए भाजपा वालों ने ऐसा किया। भाजपा के लोग इतना मीठा बोलते हैं कि गुड़ भी फेल हो जाए, लेकिन इनके मीठेपन में जहर घुला रहता है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत हजारों युवाओं ने स्वरोजगार शुरू किया है। हमने लाखों परिवारों की 200 यूनिट बिजली फ्री की। उन सभी लोगों का बकाया बिजली बिल भी माफ किया जा रहा है। हजारों युवाओं को हमने नौकरी देने का भी काम किया। विपक्ष के लोगों ने टीन का चश्मा लगाया है, इन्हें कुछ नहीं दिखता। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने काम करना शुरू ही किया था कि कोरोना महामारी आ गई। कोरोना के बाद जब केंद्र को झारखंड के 1,34,000 लाख करोड़ रुपए की बकाया लिस्ट सौंपी, तो ये लोग सरकार के पीछे पड़ गए, विधायक खरीदने लगे। इसमें कामयाब नहीं हुए तो मुझे झूठे केस में जेल में डाल दिया। पीएम आवास की राशि देना बंद कर दिया। तब जाकर हमारी सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की। सीएम हेमंत सोरेन की सौगात 7 लाख से अधिक बहनों को भेजे 70 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामकुम के खोजाटोली ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को 7 लाख से अधिक बहनों को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना JMMSY के तहत 70 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी। सभी बहनों के खाते में 1-1 हजार रुपए का तोहफा भेजा। उन्होंने कहा कि आपका साथ और आशीर्वाद हमें ताकत देता है। आपके उत्साह और सम्मान की बदौलत हमें ताकत मिलती है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के रांची जिले में आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी संख्या में रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा से आई बहनों को मैया योजना का तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि लाखों बहनों को इस योजना के तहत करोड़ों रुपए की सम्मान राशि की पहली किस्त दी है। सितंबर महीने से हर 15 तारीख को इस योजना की राशि 1-1 हजार रुपए उनके खाते में भेजा जाएगी। इस तरह सरकार सालाना उन्हें 12,000 रुपए दे रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज यहां दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सुदूर क्षेत्रों, गांव पंचायत की बहनें बड़ी संख्या में आई हुई हैं। कुछ दिनों से बारिश को देखकर लगा कि आज यह कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप सच्चे मन से कुछ ठान लेते हैं
तो वो होकर रहता है। आज यहां आप लाखों बहनों की उपस्थिति ने पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की कि अब सरकार मैया सम्मान योजना की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करेगी, ताकि 18 वर्ष की उम्र वाली बहनों को भी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना JMMSY का लाभ मिल सके। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 15 सितंबर को जमशेदपुर आएंगे प्रधानमंत्री। 21,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर दौरे पर आएंगे, जहां वे टाटा नगर स्टेशन से 21,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें नई रेल लाइन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री टाटा पटना और टाटा बालेश्वर समेत देश के 5 वंदे एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हाल ही में हुई कैबिनेट द्वारा पारित चाकुलिया बड़ामारा नई रेल लाइन के अलावा तीसरी लाइन की लंबित परियोजनाओं को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय और रेलव मंत्रालय की टीम ने टाटा नगर स्टेशन क्षेत्र का दौरा किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए टीम ने ड्रोन से सर्वे किया और पीएम के मूवमेंट को लेकर क्षेत्र की तस्वीरें लीं। इस दौरान आरपीएफ और रेलवे पुलिस की टीम भी मौजूद थी। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर टाट नगर स्टेशन के आगे वाले हिस्से में स्टेज और करीब 500 लोगों के बैठने एवं पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए रेलवे के जीएम अनिल मिश्रा बुधवार को टाटा नगर स्टेशन का दौरा करेंगे और तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए निर्देश देंगे। पलामू में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम 10 को। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पलामू जिले में भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आगामी 10 सितंबर को जिले के चारों अनुमंडल स्तर पर पूर्वाह्न 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सभी कार्यक्रम का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नेतृत्व करेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन शिकायत सुनी जाएंगी। निर्धारित समय में शिकायतों पर एक्शन की जानकारी देनी होगी। जिले की पुलिस अधीक्षक रीश्मा रमेशन ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम जिले के लेस्लीगंज, छतरपुर, विश्रामपुर, मेदिनीनगर सदर और हुसैनाबाद पुलिस अनुमंडल स्तर पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में नागरिकों की समस्या शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाना है। आज से ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायतें ली जाएंगी। इस कार्यक्रम को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। 5 सितंबर को हुसैनाबाद एवं छतरपुर, 6 को लेस्लीगंज एवं विश्रामपुर अनुमंडल, 7 को सदर अनुमंडल क्षेत्र में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्राप्त लिखित एवं मौखिक समस्याओं पर प्रखंड कार्यालय एवं थाना ओपी के पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर शिकायतों का निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से इन शिविरों में भाग लेकर शिकायत करने का आग्रह किया है। एसपी के अनुसार लेस्लीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत धावाडीह पंचायत भवन, छतरपुर के राजकीयकृत +2 हाई स्कूल छतरपुर, विश्रामपुर में जनता उच्च विद्यालय, शहर थाना क्षेत्र के मेमोरियल हॉल बेलवाटिकर, हुसैनाबाद में टाउन हॉल में शिविर का आयोजन एक साथ किया जाएगा। लोग शिकायतों को व्हाट्सएप नंबर 9122439779, ईमेल एवं अन्य डिजिटल माध्यम से भेज सकते हैं। चंपाई सोरेन के पार्टी छोड़ने के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी जेएमएम, 5 सितंबर को बड़ी बैठक। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद जेएमएम डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। संगठनों को बूथ स्तर पर सशक्त बनाकर विधानसभा के चुनावी समर में कूदने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर गुरुवार 5 सितंबर को सरायकेला टाउन हॉल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के कोल्हान प्रमंडल के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सरायकेला विधानसभा के लिए बनेगी रणनीति। जानकारी के अनुसार बैठक में सरायकेला विधानसभा को लेकर गहन विचार विमर्श होगा। जेएमएम जिलाध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महातो के अनुसार बैठक में मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री रामदास सोरेन, सांसद जोबा मांझी, विधायक दशरथ गागराई, सविता महतो, निरल पूर्ति, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार और समीर मोहंती पहुंचेंगे।
बैठक में मौजूदा राजनीतिक स्थिति के साथ साथ पार्टी की आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में ये रहेंगे मौजूद। गुरुवार को सरायकेला के टाउन हॉल में आयोजित होने वाली बैठक झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला खरसावां के सभी केंद्रीय समिति के पदाधिकारी सदस्य, जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी सदस्य, वर्ग संगठन के सभी पदाधिकारी सदस्य, सरायकेला विधानसभा के गम्हरिया, राजनगर एवं सरायकेला प्रखंड कमेटी के सभी पदाधिकारी सदस्य एवं सरायकेला विधानसभा अंतर्गत आदित्यपुर एवं सरायकेला नगर कमेटी के सभी पदाधिकारी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह पहली बैठक होने जा रही है। इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। गुरुजी क्रेडिट कार्ड की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख हो। कुमार गौरव। झारखंड राज्य युवा आयोग की बैठक अध्यक्ष कुमार गौरव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षण में होने वाले व्यय का वहन राज्य के अधिसंख्य, खासकर अनुसूचित जनजाति के युवा नहीं कर पाते हैं। आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए राज्य के युवाओं की ओर से आयोग हेमंत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता है। साथ ही आग्रह किया कि सभी बैंक शिक्षण आरण की ब्याज दरों को कम रखें। गुरुजी क्रेडिट कार्ड की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाए। राज्य के जिलों में संचालित अनेक आदिवासी छात्रावास देखरेख के अभाव में खराब स्थिति में हैं। वहां रहने वाले युवाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ीडीडीएच रहा है। ऐसे में झारखंड राज्य युवा आयोग की तरफ से सरकार का ध्यानाकृष्ट किया गया है कि राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों की मरम्मति कराई जाए। आयोग के कहा कि खेल के मैदान, स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ आदि जैसी खेल आधारभूत संरचनाएं और खेल सुविधाओं का उपयोग खिलाड़ियों, फिटनेस के प्रति जागरूक युवाओं, सरकारी संस्थानों आदि को उपर्युक्त सुविधा का शुल्क उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया है। बैठक के दौरान चर्चा की गई कि विभिन्न संस्थानों, व्यक्तियों, सरकारी एवं गैर सरकारी उपक्रमों से राज्य के युवाओं के हित में काम करने के लिए अनुदान, आर्थिक सहायता आदि प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में आयोग के नाम से बचत खाता खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड राज्य युवा आयोग ने 2024 से 25 के लिए बजटीय उपबंध का आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध राज्य सरकार से किया। बैठक में आयोग के सदस्यगण विशाल तिर्की, सुनील टुडू, आयोग के सदस्य सचिव वेद रत्न मोहन उपस्थित रहे। गिरिडीह में एफसीआई संवेदकों के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। गिरिडीह में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बुधवार को गिरिडीह जिले में एफसीआई के 2 संवेदकों के घर और गोदाम समेत कई स्थानों पर छापेमारी की है। सीबीआई की टीम कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह 6 बजे सीबीआई की टीम गिरिडीह पहुंची और अलग अलग वाहनों पर सवार होकर शास्त्री नगर स्थित रामजी पांडेय के घर पर पहुंची। यहां घर के सभी सदस्यों को रोके रखा। इसके बाद पूछताछ शुरू की गई। इस दौरान यहां सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती रही। टीम एक अन्य ठेकेदार के घर भी पहुंची है। उल्लेखनीय है कि रामजी पांडेय काफी चर्चित नाम है। सरिया में इनका गोदाम है। गिरिडीह में कोरोना काल के दौरान अनाज का बड़ा घोटाला हुआ था। हजारों टन अनाज के गायब होने एवं हेराफेरी करने के मामले सुर्खियों में रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आशुतोष वर्मा ने थामा आजसू का दामन। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आशुतोष वर्मा ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ बुधवार को आजसू पार्टी का दामन थाम लिया। हरमू स्थित आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। उनका पार्टी में स्वागत करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि आशुतोष वर्मा और उनके युवा साथियों का आजसू पार्टी में दिल से स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सबके सहयोग, अनुभव और ऊर्जा से पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। मिलकर चलने से जीत की राह बनेगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 सितंबर को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय,
प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। पिछली बैठक में 44 प्रस्तावों पर लगी थी मुहर। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पिछली कैबिनेट की बैठक 29 अगस्त को हुई थी। उस दिन हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए 9% बढ़ाने का फैसला लिया गया था। कैबिनेट में हो सकते हैं कई अहम फैसले। मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 230% से बढ़ाकर 239% कर दिया गया था। पोषण सखी की बहाली का अहम निर्णय लिया गया। 39 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल माफ करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आगामी कैबिनेट में कुछ और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार की युवा विरोधी नीति के कारण मौत की दौड़ बन गई उत्पाद सिपाही बहाली। अमर बाउरी। उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि आज झारखंड में भाजपा की सरकार होती तो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियम के मुताबिक 13 से अधिक परिवारों का चिराग नहीं बुझता। हेमंत सरकार ने जो नियम बनाया उसकी वजह से आज राज्य के युवाओं की मौत हो रही है। जब सरकार के पास ना नीति हो, ना नियत हो और ना सक्षम नेतृत्व करता हो तो ऐसी ही घटनाएं होती हैं। झामुमो कांग्रेस राजद सरकार की युवा विरोधी नीति के कारण उत्पाद सिपाही .dh मौत का .dh बन गई है। जनता पूछ रही, पुराने आवेदनों का क्या हुआ? बाउरी ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर निशाना साधा। कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जबरदस्त विरोध हो रहा है। जनता पूछ रही है कि पुराने आवेदनों का क्या हुआ? झूठ की रोपणी करने झामुमो कांग्रेस राजद सरकार आपके द्वार पहुंची है। राज्य में नौजवान मर रहे और मुख्यमंत्री नाच रहे। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को राजभवन के पास धरने पर बैठे झारखंड प्रदेश मुखिया संघ, झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ, झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ, झारखंड व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उनकी समस्याओं को सुना, झांपन लिए और भाजपा सरकार बनने पर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। नौजवान मर रहे और मुख्यमंत्री नाच रहे हैं। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सरकार को जनता की समस्याओं के समाधान से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप सब हेमंत सरकार से उम्मीद नहीं करें। यह सरकार केवल लूटने लुटवाने के लिए बनी है। हेमंत सरकार कानून से नहीं बल्कि पंकज मिश्रा, पिंटू, प्रेम प्रकाश जैसे दलाल बिचौलियों से चल रही है। उन्होंने कहा कि चारों तरफ अराजकता का माहौल है। राज्य के पम होनहार युवा सरकार के गलत निर्णय के कारण दौड़ते दौड़ते अपनी जान गंवा बैठे। जान गंवाने वालों के परिजन बिलख रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में झारखंड भवन के उद्घाटन अवसर पर नाच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे दुखद बात और क्या हो सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद ग्राम सभा पर टिकी है। हेमंत सरकार ग्राम सभा को कमजोर कर सारे अधिकार को अपने अधिकार में रखना चाहती है। धरना की स्थिति तब पैदा होती है जब सरकार समस्याओं को सुनना नहीं चाहती। भाजपा मुखिया संघ के धरना के साथ खड़ी है। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सरकार अबुआ आवास की स्वीकृति बिना ग्राम सभा से पारित कराए जिला में स्वीकृत कराना चाहती है। गिरिडीह में उन्होंने ऐसा होने से रोकवाया। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास की योजनाओं को सबसे पहले ग्राम सभा पंचायत समिति से पारित होना चाहिए। गांव के जनप्रतिनिधि जानते हैं कि कौन योजना का ज्यादा हकदार है, कौन ज्यादा गरीब है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं चाहती। लघु खनिज, बालू, हाट, बाजार जैसे संसाधनों पर ग्राम सभा का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व की पहली राज्य सरकार ने ऐसे ही निर्णय लिए थे। बालू घाट ग्राम सभा के जिम्मे था। हाट बाजार सब गांव के लोग ही देखते थे। पारा शिक्षकों की नियुक्ति भी ग्राम सभा के माध्यम से हुई थी। हेमंत सरकार जब से बनी इसने बालू घाटों को मुंबई और दिल्ली के दलाल और बिचौलियों को सौंप दिए।
बाबूलाल ने कहा कि यह सरकार आज पेंशन देने की बात करती है, लेकिन 160 दिनों से दिव्यांग राजभवन के पास 2,500 रुपये पेंशन के लिए धरने पर बैठे हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं। उसी प्रकार पंचायत सचिव, व्यावसायिक शिक्षक संघ, जल सहिया की बहनें धरना पर बैठी हैं, अपनी जायज मांगों को लेकर गुहार लगा रहीं। गर्मी बरसात में छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं बैठी हैं और यह सरकार महिला सम्मान का ढिंढोरा पीट रही। उन्होंने आश्वस्त किया कि भाजपा सरकार आएगी तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, रमाकांत महतो और शोभा यादव मौजूद थे। सरकार रोजगार के प्रति गंभीर नहीं, युवा भविष्य को लेकर चिंतित। सुदेश महातो। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी भी रोजगार के प्रति गंभीर नहीं रही। नए पदों का सृजन करने की बात तो दूर, यह सरकार रिक्त पदों को भी भर नहीं पाई है। आज राज्य के युवा भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वर्तमान राजनीतिक हालात ने राज्य की छवि को धूमिल किया है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की हमारी तैयारी है। सुदेश कुमार महतो हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में बुधवार का आयोजित मिलन समारोह में बायल रहे थे। इस दौरान अधिवक्ता सह समाज सेवी आशुतोष वर्मा ने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर महातो ने कहा कि सिपाही बहाली में सरकार की बड़ी गलती की वजह से हमने अपने परिवार के 12 नौजवानों को खो दिया है। सरकार अपनी ही बनाई हुई नियमावली का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती है। मुख्यमंत्री घटना के बाद मूल्यांकन कर रहे हैं, जबकि सरकार का दायित्व था कि ऐसी घटना ही न हो। बिना किसी तैयारी के सरकार ने यह दौड़ आयोजित की थी। अपने कार्यक्रम के लिए सरकार बच्चों की पढ़ाई बाधित कर रही है, यह सही नहीं है। पार्टी में शामिल हुए आशुतोष वर्मा का स्वागत करते हुए सुदेश महातो ने कहा कि राज्य और राज्यवासियों के विषय में बेहतर सोचने वाले लोगों की इस राज्य की आवश्यकता है। अच्छे विचार और निःस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा करने की इच्छा शक्ति से ही बदलाव संभव है। आशुतोष के अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। इसके लिए आजसू पार्टी आपको एक सशक्त मंच देगी। वर्मा ने कहा कि आजसू के विचारों, सिद्धांतों के साथ ही सुदेश महतो की ईमानदारी, राज्य के लिए समर्पण और इनकी दूरदर्शिता ने हम सभी को प्रभावित किया है। आज मेरे साथ कई युवा भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके भीतर वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्सा है। सुदेश के नेतृत्व में हम सभी मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। लीडर सीट के लिए नहीं, सेवा के लिए होना चाहिए। पार्टी के साथ मिलकर युवाओं के लिए अवसर उत्पन्न करने के लिए जी जान लगाकर काम करेंगे। राज्यपाल ने कुलपति सहित अन्य लोगों ने की मुलाकात। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बुधवार को धनबाद के कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। साथ ही महतो ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत कराया। दूसरी ओर राज्यपाल से बाल कल्याण संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में राजभवन में मुलाकात की। साथ ही राज्यपाल से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के डॉ. ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में भेंट की। इसके अलावा राज्यपाल से सैनिक बाजार दुकानदार संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने खरसावां गोलीकांड के शहीदों को किया नमन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का काफिला बुधवार को खरसावां पहुंचा। यहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री खरसावां शहीद वेदी पहुंचे और खरसावां गोलीकांड के शहीदों को नमन किया। उसके बाद उन्होंने खरसावां कालीबाड़ी में भाजपा द्वारा आयोजित मिलन समारोह में शिरकत की। यहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमने अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में काफी लंबी लड़ाई लड़ी, मगर मेरे संघर्षों का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उचित सम्मान नहीं दिया। मैंने झारखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए बीजेपी का रास्ता चुना।
क्योंकि भाजपा ही झारखंड का सर्वांगीण विकास कर सकती है और यहां के जल जंगल जमीन के साथ यहां के आदिवासी मूलवासियों के हितों की रक्षा कर सकती है। घुसपैठ झारखंड का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यहां की आदिवासी माताओं बहनों की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। झारखंड सरकार में हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा था। इसलिए हमने निर्णय लिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इसी सोच के साथ हमने भाजपा के साथ नए अध्याय की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद विजय बघेल, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, सरायकेला खरसावां जिला अध्यक्ष उदय सिंहदेव, भाजपा नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी मीरा मुंडा, पश्चिमी सिंहभूम भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े सुपुत्र सिमल सोरेन, सरायकेला विधानसभा के पूर्व विधायक प्रतिनिधि सनंद कुमार आचार्य सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। रांची में गहना साफ करने के नाम पर सोने के कंगन की ठगी। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के मुखचुंद टोली स्थित सूर्या कॉलोनी में बुधवार को एक घर में गहना साफ करने के नाम पर सोने के कंगन की ठगी कर ली गई। मिली जानकारी के अनुसार 2 अपराधियों ने गहना सफाई के नाम पर अजय कुमार शर्मा की पत्नी के घर से सोने का कंगन लेकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। चुटिया थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत ने बताया कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ठगी करने के आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जिला स्कूल मैदान में राष्ट्रीय पुस्तक मेला का शुभारंभ 6 सितंबर से झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य करेंगे उद्घाटन। राजधानी के जिला स्कूल मैदान में 6 सितंबर से राष्ट्रीय पुस्तक मेला का शुभारंभ किया जाएगा। 11 दिवसीय इस पुस्तक मेले का उद्घाटन झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य करेंगे। पुस्तक मेला में देश भर के लगभग 40 प्रकाशकों के 50 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। मेला के दौरान यहां विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम भी होंगे, जिनमें कवि सम्मेलन, कहानी पाठ, गजलों की दुनिया, वाद विवाद, बाल मंच, पुस्तक संस्कृति पर चर्चा, युवाओं का संसार, पुस्तक संस्कृति के प्रसार में मीडिया की भूमिका जैसे प्रमुख कार्यक्रम होंगे। इस बाबत बुधवार को रांची प्रेस क्लब में एक प्रेसवार्ता हुई। प्रेसवार्ता को ओकार्ड इंडिया के अध्यक्ष राकेश गुप्ता तथा राष्ट्रीय संयोजक सचिन कुमार ने संबोधित किया। मंत्री के प्रतिनिधि ने गरीबों को चिकित्सा के लिए सहायता राशि के चेक सौंपे। ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से उनके प्रतिनिधि अजहरुद्दीन ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को 20,000 रुपये की सहायता राशि के चेक सौंपे, जो पैसे की कमी के कारण अपना इलाज नहीं कर पा रहे थे। यह सहायता राशि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में दी गई है और जल्द ही दूसरी किश्त भी दी जाएगी। मंत्री के प्रतिनिधि अजहरुद्दीन ने बुधवार को कहा कि मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए ताकि वे बेहतर इलाज प्राप्त कर सकें। अजहरुद्दीन ने कहा कि मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वे तुरंत हमसे संपर्क करें। सचिवालय सेवा के पदाधिकारी 10 से 12 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। झारखंड सचिवालय सेवा संघ के पदाधिकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 10 सितंबर से 12 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस संबंध में सचिवालय सेवा संघ रांची के महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा की ओर से राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सरकार के सभी सचिव, सभी विभाग अध्यक्षों को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि सचिवालय सेवा के कर्मचारी स्वीकृत कार्यबल की तुलना में लगभग आधा कार्यबल और सीमित संसाधनों के बावजूद सरकारी कार्यों को गति दे रहे हैं। संघ की ओर से लंबे समय से लंबित अपनी उचित मांगों को लेकर हमेशा राज्य सरकार के समक्ष रखा गया है, लेकिन अभी तक यह मांगें पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में वे आंदोलन को मजबूर हैं। हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का ट्रायल नाए से रांची में
आगामी 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में 14वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होना है। इसमें झारखंड हॉकी टीम की भागीदारी भी होगी। इसके लिए झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 9 सितंबर को सुबह 11 बजे से मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोराबादी, रांची में आयोजित होगा। इस चयन ट्रायल में झारखंड के वे हॉकी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 2008 को या उसके बाद हुआ हो। चयन ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ी को अपने साथ पंचायत या नगर निगम द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय का बोनीफाइड प्रमाण पत्र, उम्र पात्रता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। रामगढ़ में नशीले इंजेक्शन के साथ 3 गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने 300 पीस नशीले इंजेक्शन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बुधवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार तस्करों में दयानंद भगत उर्फ दुखू साव उर्फ राजा, राकेश यादव और सुमित अग्रवाल शामिल हैं। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक ब्लू रंग की स्कूटी PB 32D 1566 को जब्त किया। स्कूटी से 300 पीस पेंटाजोसिन लेक्टेड इंजेक्शन एंड फेनिरेमाइन मैलेट इंजेक्शन कंपनी का नशीला इंजेक्शन बरामद किया गया। दयानंद भगत ने पुलिस को बताया कि नशीले इंजेक्शन को उसे राकेश यादव और सुमित अग्रवाल के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। जांच में शेड्यूल H1 श्रेणी का निकला इंजेक्शन। एएसपी ने बताया कि बरामद नशीले इंजेक्शन की जांच औषधि निरीक्षक से कराई गई। इसके बाद पता चला कि वह दवा शेड्यूल H1 श्रेणी में आता है। उसे बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं दी जा सकती। साथ ही बिना औषधि अनुज्ञप्ति के उसकी बिक्री भी अवैध है। छापेमारी में रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद, प्रभारी थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह, एएसआई सुजीत कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। देवघर में आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप वीडियो बनाकर पीड़िता के बेटे को भेजा। देवघर, झारखंड में फिर एक बार हैवानियत की घटना सामने आई है। घटना देवघर की है। यहां 35 साल की एक आदिवासी महिला के साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप किया और इसका वीडियो बनाकर पीड़िता के बेटे को भेज दिया। घटना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से दुमका की रहने वाली पीड़िता अपने पति के साथ देवघर में रहती है। दोनों साथ में रहकर मजदूरी करते थे। मंगलवार सुबह पीड़िता का पति मजदूरी करने गया। इस दौरान महिला घर पर अकेली थी। तभी 4 परिचित युवकों ने घर में घुसकर महिला के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, चारों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और पीड़िता के बेटे को भेज दिया। घटना की जानकारी पीड़िता ने नगर थाना में दी, जिसके बाद नगर और कुंडा पुलिस ने टीम गठित की और पीड़िता के बताए अनुसार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर अपराधियों को पकड़ लिया। सभी से नगर थाना में पूछताछ की जा रही है। साथ ही पीड़िता की मेडिकल जांच कराने की भी तैयारी की जा रही है। कब तक पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की योजनाओं का उद्घाटन करते रहेंगे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। प्रतुल शाहदेव। भारतीय जनता पार्टी ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पूरे तामझाम के साथ झारखंड भवन के उद्घाटन करने के समारोह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाजपा की सरकार की शुरू की गई योजनाओं के फीता काटने वाले मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि वो कब तक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा शिलान्यास और फंड की गई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रतुल ने चुनौती देते हुए कहा कि वह सिर्फ एक योजना का नाम बता दें जिसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों उन्होंने ही किया हो। प्रतुल ने कहा कि इतिहास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाजपा सरकार की योजनाओं का फीता काटने वाले मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। प्रतुल ने कहा कि झारखंड भवन का भी शिलान्यास तत्कालीन राज्यपाल और वर्तमान में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 18 जनवरी 2016 को किया था। इसके पूरे फंड की भी व्यवस्था इस समय कर ली गई थी। मुख्यमंत्री जी सिर्फ फीता काटकर वाह वही लूट रहे हैं। प्रतुल ने कहा
यह कोई पहली घटना नहीं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं को फीता काटकर मुख्यमंत्री अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। प्रतुल ने कहा, इससे पहले दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का शिलान्यास भाजपा की सरकार के समय हुआ था। फंडिंग भी हो गई थी, लेकिन उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे अपनी उपलब्धि में जोड़ लिया। प्रतुल ने कहा, इसके अतिरिक्त पलामू में कोयल सोन नदी पर बने पुल की भी यही कहानी है। फंडिंग और शिलान्यास भाजपा सरकार की और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। इसके अतिरिक्त रांची नगर निगम के नए भवन और वेजिटेबल मार्केट की भी योजना की फंडिंग भाजपा सरकार के समय तैयार हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिर्फ फीता काटा था। यही स्थिति पलामू और गढ़वा के अनेक पावर सब स्टेशन की रही है। प्रतुल ने कहा कि सबसे शर्मनाक पहलू है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन सारी योजनाओं का पूरा क्रेडिट भी खुद ले रहे हैं। प्रतुल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को अब इस चैलेंज को स्वीकार करके कम से कम एक योजना का नाम बताना चाहिए जिसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों उन्होंने ही किया हो।